गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12th और सीपीटी लेवल इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा आपको और क्या क्या पॉइंट्स, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन दोनों के डिफरेंस के अंदर, वो बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, आई एम सॉरी, मैक्रा लिख दिया मैंने। मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स वर्ड जोड़ दिया मैंने, तो स्मॉल इकोनॉमिक्स यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है इकोनॉमी की, जब उसको स्टडी किया जाता है तो हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर हम बोल देंगे इंडिविजुअल यूनिट। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी। जैसे मैंने बोला आदित्य फैब्रिक्स लिमिटेड, एक नाम ले लिया। अब अगर आप सिर्फ इस कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपका नाम ले लिया कि आपके बारे में स्टडी की जा रही है, आप इकोनॉमी में कितना सपोर्ट करते हो, कमाते हो या नहीं कमाते हो, तो मैं बात कर रहा हूं माइक्रो। अब आ जाते हैं मैक्रो। यहां पर एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, बट यहां क्या होता है, इकोनॉमी एज अ होल। जैसे हमने बात करी, एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारे देश के अंदर कपड़ा बनाने वाली, कपड़ा बेचने वाली लाखों दुकानें होंगी, लेकिन अगर मैं इन सबको इकट्ठा कर दूं और अपनी इंडिया की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक रूप में देखूं, तो मैं देख रहा हूं मैक्रो कंसेप्ट। ठीक है, तो मैक्रो मींस पूरी इकोनॉमी को एक साथ लिया जा रहा है, माइक्रो मींस एक व्यक्ति या एक कंपनी को लिया जा रहा है। इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ता है प्राइस थ्योरी, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य होता है किसी भी सामान का प्राइस ढूंढना। आप अभी आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स, दैट लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हम व्यक्ति के विचारों को देख रहे हैं, हम उसकी आदत देख रहे हैं कि वो कितने प्राइस पर कितना प्रोडक्ट खरीदता है, या सेलर है तो कितना वो बेचता है। तो प्राइस थ्योरी एक वर्ड, एक टर्म दी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो के अंदर ये वाले कंसेप्ट नहीं आते, ये बड़े छोटे कंसेप्ट हैं। मैक्रो में हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहां कंसेप्ट क्या आता है, पूरी इकोनॉमी के अंदर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम वो कैसा है। तो इसका नाम पड़ता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, जब हम माइक्रो में स्टडी करते हैं तो हम एक इक्विलिब्रियम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि वो किसी एक यूनिट के अंदर हो रहा होता है, इसलिए यहां पर जो इक्विलिब्रियम आप लाते हो वो होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, और यहां जो आता है उसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जनरल मींस पूरी इकोनॉमी के अंदर वो एक एवरेज है। पूरी इकोनॉमी में ये किसी एक यूनिट पर है, हो सकता है ये दूसरी यूनिट के ऊपर ना हो। बात समझ में आ गई। यहां का माइक्रो का एग्जांपल है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि डिमांड, सप्लाई। मैक्रो के अंदर हमारे वेरिएबल आ जाते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता है, पूरे देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। गवर्नमेंट बजट या बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, वो पूरे देश के बजट की बात करता है, किसी एक व्यक्ति के या एक कंपनी के बजट की बात वो नहीं करता। ये क्लियर हुआ।
एक पॉइंट और है एजम्पशन। हम जब माइक्रो को स्टडी करते हैं हम बोलते हैं कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं जैसे कि ये सारे, इनको हम एज्यूम करते हैं कि ये फिक्स्ड है यानी कि कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ जब हम माइक्रो के अंदर कोई भी चीज की थ्योरी पढ़ रहे हैं या कुछ नया कुछ खोज कर रहे हैं तो मैक्रो के किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम यहां लिखते हैं हम जब मैक्रो के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं तो माइक्रो के किसी वेरिएबल को हम चेंज नहीं मानेंगे, उनकी वैल्यू को जिस वक्त हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हुआ या कोई भी थ्योरी बनाने लगे हैं वो स्टार्ट हुई तो हम माइक्रो के वेरिएबल को वहां पर फिक्स मान लेंगे। जब वो थ्योरी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो के वेरिएबल में चेंजेस कितने आए थे। तो यहां मैंने लिखा माइक्रो वेरिएबल आर फिक्स्ड और कांस्टेंट, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा माइक्रो वेरिएबल्स, माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक हमारे डिफरेंसेस हैं। अगर 12th के अंदर आपको क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 4 मार्क्स का आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट्स आप वहां पर दे सकते हो। अगर हम सीएससीपीटी में बोले या सीएस के अंदर बोले तो आपको ये सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आपको इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू बन के आ सकते हैं। ये जितने भी वर्ड है प्राइस थ्योरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि कौन से टॉपिक के साथ कौन सा वर्ड अटैच्ड है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा, देखते रहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मैं बनाने वाला हूं, वो आपको मैं दिखाता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, इसको स्टडी कर लीजिए और एक बार नोट भी कर लीजिए। बाय बाय।